Namaskar to everyone. I am Achla. Today I'm gonna teach you punctuation and use of capital letters. So students, let's start. Do you know about punctuation? Punctuation are marks used in printing, writing to separate sentences and clause. It is used to separate what sentence and clause and to help हमें क्या करता है हेल्प करता है मेक द मीनिंग ऑफ सेंटेंस मोर क्लियर मीन्स टू हमें और क्लियर करता है कि सेंटेंस किस तरह का है ठीक है कि सेंटेंस के बीच में ब्रेक लेना है लाइक इफ आई एम आस्किंग क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ देन आई यूज क्वेश्चन मार्क तो आपको क्वेश्चन मार्क से पता पड़ रहा है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो इससे क्या पता पड़ता है मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस लाइक basically 14 types of punctuations are there like period question mark and exclamation point and comma semicolon dash hyphen there are many punctuation marks okay and हर चीज का किस तरह से हमें उसे यूज में लेना है वो चीज अलग होती है फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप आप कब लगाते हो व्हेन यू आर एंडिंग एनी सेंटेंस ओके देन वी यूज फुल स्टॉप कॉमा व्हेन यू लाइक लिस्ट बता रहे हो लाइक मैंने कोई चीज ब्राउट करी लाइक ब्रिंग करी ठीक है तो आपने क्या क्या चीजें ब्रिंग करी लाइक आप लिस्ट ऑफ आइटम्स बता रहे हो टू सेपरेट देम आइटम्स तो आप क्या यूज में लेते हो कॉमा यूज में लेते हो इन्वर्टेड कॉमा कब यूज में लेते हो ठीक है ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में तो करेक्ट यूजेज ऑफ दीज पॉइंट एंड मार्क्स इज कॉल्ड पंक्चुएशन करेक्टली किस तरह से हमें यूज में लेना है और उन पंक्चुएशन की हेल्प से हम सेंटेंस को और कितना मोर क्लियर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड पंक्चुएशन ओके तो फर्स्ट पंक्चुएशन वी हम सिर्फ यहाँ पर 6 पंक्चुएशन ही डिस्कस करेंगे ठीक है वैसे 14 पंक्चुएशन मेनी पंक्चुएशंस आर देयर आउट ऑफ दैट अपन सिर्फ 6 क्या करेंगे 6 पंक्चुएशन डिस्कस करेंगे सो फुल स्टॉप फर्स्ट पंक्चुएशन इज फुल स्टॉप इट इज यूज्ड in the end of affirmative negative and imperative sentence तो any affirmative sentence क्या होते हैं like normal sentence होते हैं like मैंने बोला कि मैं I am eating an apple okay तो it is very simple sentence like I am going to market इस तरह से है तो ये affirmative sentence है simply जैसे he plays cricket okay तो it is simple affirmative sentence negative means to he doesn't play ठीक है वो नहीं खेल रहा है तो इट इज नेगेटिव सेंटेंस ओके तो इस तरह की सेंटेंस जो है लाइक ही विल सिंग अ सॉन्ग ठीक है तो ये जो है वो क्या है सिंपल सेंटेंस है नेगेटिव बोलेंगे ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग इंपरेटिव अलग सेंट तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम जब भी एंड करते हैं सेंटेंस को जब भी ठीक है क्वेश्चन मार्क की बात नहीं कर रही हूँ ठीक है अगर हम कोई चीज आस्क कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से वो अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगी दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ओके तो इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ if I am ending any sentence affirmative negative any sentence means to affirmative negative और imperative sentence then I use तब हम क्या यूज में लेते हैं फुल स्टॉप लेते हैं ठीक है तो ये रिमेंबर रखना कि इन्हीं चीज में लाइक मैं वंडर कर रही हूँ वंडर केस में अलग होगा ठीक है इट इज यूज बिटवीन द लेटर्स ऑफ इनिशियल्स लाइक आप किसी का नाम बताते हो शॉर्ट फॉर्म बताते हो ना कि लाइक एम के गांधी लाइक किसी के नाम की शॉर्ट फॉर्म है या आप किसी और चीज को बता रहे हो ठीक है तो लाइक डिग्री को शो कर रहे हो लाइक MA BA MP ठीक है पोस्ट को शो कर रहे हो तो इस चीज में आप क्या लगाओगे फुल स्टॉप लगाओगे ओके सो नेक्स्ट इज कॉमा अब कॉमा कब लगाते हो लाइक मैंने आपको बताया कि आप लिस्ट ऑफ थिंग्स बता रहे हो या लिस्ट ऑफ लाइक क्वालिटीज बता रहे हो किसी भी चीज में आप कोई भी चीज किसी की क्वालिटीज को बता रहे हो लाइक जैसे इसमें बता रखा है शी इज इंटेलिजेंट ऑनेस्ट ट्रूथफुल एंड हार्डवर्किंग तो इसमें क्या होगा लाइक हम उसकी क्वालिटीज को बता रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है ऑनेस्ट है ट्रूथफुल है तो हमने इसमें कॉमा लगाया है बट एट द एंड जो एंड पार्ट होगा लिस्ट का
जो जैसे हार्ड वर्किंग लास्ट है उसकी क्वालिटी हम बता रहे हैं, उसके लास्ट में हम एंड यूज में लेंगे, कॉमा नहीं लेंगे, ठीक है, ये हमें रिमेंबर करना है। इफ 3 और मोर रिलेटेड वर्ड कम टू टुगेदर द लास्ट 2 वर्ड्स आर जॉइंड बाय एंड, तो लास्ट 2 वर्ड्स को हम क्या करते थे, अगर 3 है 2 केस में तो हम लाइक एंड यूज में ले सकते हैं, लेकिन 3 केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में तो हम कॉमा लगाएंगे और सेकंड वाले में हमें एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेपरेट किससे कर रहे हैं, हम कॉमा कर रहे हैं, क्योंकि हम उसमें स्टॉपेज लेके बोल रहे हैं, रुक रुक के बोल रहे हैं, ठीक है। लाइक मैं बोल रही हूँ उसमें शी इज इंटेलिजेंट, मैंने थोड़ा रुक के बोला इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ट्रुथफुल एंड हार्टफुल, तो मैंने ब्रेक लिया इसमें, दैट्स व्हाई आई यूज कॉमा हियर, ओके, कॉमा यूज में लेंगे। टू आइसोलेट नाउन इन नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, लाइक बॉयज, लाइक अपन किसी चीज को बोल रहे हैं कि बॉयज के बारे में बोल रहे हैं, बॉयज लिसन टू मी, बॉयज मेरी बात सुनो, ठीक है, लिसन टू मी, तो बॉयज से कह रहे हैं हम, तो उसकी स्टॉपेज लेने के लिए वी यूज कॉमा, ओके। आफ्टर रिपोर्टिंग वर्क एंड रिपोर्टेड लाइक स्पीच होता है, उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझे कहा, क्या कहा, है ना, तो उसको सेपरेशन शो करने के लिए हम कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब बात जो कही है उसने, वो हम किस में पुट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। किसी ने हमसे कोई भी बात कही, क्या कही, वो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में पुट करेंगे, और जो बात कही और किसने कहा उसके बीच में हम कॉमा पुट करेंगे, ठीक है। To separate the coordinate clause in compound sentence, like the way was long and the night was dark, तो इसके बीच में हम and के बिफोर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। क्लॉज को, क्लॉज है क्योंकि द वे वॉज लॉन्ग, वे क्या था, बहुत लंबा था, और नाइट क्या थी, बहुत डार्क थी, दो क्लॉजेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड से, लेकिन हमें यहाँ पर कॉमा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इफ देयर इज नाउन क्लॉज इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, जैसे नाउन क्लॉज होगा बिगनिंग ऑफ द कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट देम, लाइक दैट ही विल गो टू आगरा इज सर्टेन, तो लाइक नाउन क्लॉज को हमने क्या करा है, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस होगा तो कॉमा हम यूज में लेंगे, जैसे इसमें दे रखा है, जैसे हम किसी चीज का आंसर देते हैं कि आपने ये काम करा है, कि हैव यू लाइक इस तरह से पूछते हो, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो आपने बोला यस आई हैव कंप्लीटेड, यस मैम आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो यस आपने रुक के बोला आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यस कॉमा, यस के बाद क्या लगाओगे आप, कॉमा, तो डू यू लाइक दिस बुक, यस आई लाइक, यस स्टॉप लेकर बोला यस आई लाइक, डू यू गो देयर, नो, ब्रेक दिया आपने, कॉमा लगाया, नो आई डोंट, मैं नहीं गया या मैं नहीं गई, इन्वर्टेड कॉमा, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि कोई भी बात कही हुई होती है, लाइक शांति सेड टू मी, जो बात कही हुई होती है, लाइक क्या कहा, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमा में हम पुट कर देते हैं, ओके। सो इन्वर्टेड कॉमा are used for quotation made by some great person, like great persons में like quotation, जैसे इसमें ने रखा है नेपोलियन says nothing is impossible in the world, ठीक है। तो इस तरह से जो बात कही है, लाइक हम सेपरेट तो करते हैं, जो बातें रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ड के बीच में हम कॉमा लगाते हैं, और जो बात कही है के बीच में हम क्या लगाते हैं, उस जो भी कहा है उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में पुट करते हैं, ठीक है। Then next one is like the name of books, हम books हैं, articles है, newspaper है, उनके जैसे इन्वर्टेड कॉमा कब लगाते हैं, जैसे have you read the गीता, है ना, तुमने क्या गीता पढ़ी है, लाइक क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि आपने आस्क करा, ठीक है। और यहाँ पर इन्वर्टेड क्यों लगाया है, लाइक इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगाया है क्योंकि आप उस बुक से रिलेटेड ही बोल रहे हो कि ये पढ़ी है क्या आपने, ठीक है। तो द गीता मतलब आपने गीता रीड करी है क्या, तो द नेम्स ऑफ बुक्स, ऐसे आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, एरोप्लेन, शिप्स आर केप्ट इनसाइड सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। when these name come in sentence, जब सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। like question mark का like everybody know about that, when we ask a question then we use question mark, like where do you live, will you come today, okay,
देन वी यूज क्वेश्चन मार्क। अपोस्ट्रोफी कब लेते हैं हम, लाइक आप शॉर्ट फॉर्म्स को बता रहे हो, ठीक है, आर लिख रही हो, डोंट लिख रही हो, डू नॉट को क्या लिखते हो आप, डोंट, डिड नॉट को क्या लिखते हो, डिडेंट लिखते हो, ठीक है, तो उसको शो करने के लिए आप अपोस्ट्रोफी यूज में ले सकते हो। या किसी से रिलेटेड कोई चीज बता रहे हो, दिस इज रवीज बुक, ओके, तो रवीज बुक रवि का है ना, ही इज रवीज फादर, ठीक है, तो रवि के फादर है वो, तो आप रवि को से रिलेट कर रहे हो उस पर्सन को, फॉर रिलेट करने के लिए किसी भी चीज को, तो हम क्या लेते हैं, अपोस्ट्रोफी लेते हैं, लाइक रवीज बुक, राम्स पेन, ठीक है, एवर को उसने लाइक इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में, आई हैव को हमने इस तरह से शो करा है, एमीज है, बीएज है, अब ये प्लूरल्स क्यों करा है, मैनी एमीज एंड बीएज, मतलब जो जिन्होंने ये डिग्री कर रखी है उन पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एस लगाया है, इट इज, ये प्लूरल एब्रेविएशन है लेकिन वो प्योर फॉर्म नहीं है, ठीक है, जैसे आप किसी से रिलेटेड चीज बता रहे हो, मैनी एमएज मतलब जिन्होंने एमए कर रखी है, ठीक है, उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर आप मोस्टली कहाँ यूज में लेते हो, ठीक है, अब व्हेनेवर यू राइटिंग एनी सेंटेंस, लाइक फुल स्टॉप आ गया तो फुल स्टॉप के बाद आप पुट क्या करोगे, कैपिटल लेटर, और कब करोगे, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, वी यूज बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस कैपिटल लेटर, बिगनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ओके, यहाँ देखिए आप एम कैपिटल बना है क्योंकि बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है, लेकिन ये दे कैपिटल बना है, आपने जो बात कही है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना जरूरी है। और कुछ ऐसे होते हैं लाइक प्रॉपर नाउन है, आपका नाम है, आपका सरनेम है, आप कभी भी लिखते हो, सेंटेंस के बीच में भी लिखते हो तो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप like the first letter of proper noun and proper adjective, like Indians है, रशियन है, इंग्लिश है, लैंग्वेज है ना, अब डेज के नेम होते हैं, ठीक है, तो लाइक फेमस जो चीज लाइक इनके लाइक मंडे है ना, मंथ्स है, आर्टिकल्स है, न्यूज़पेपर है, बुक्स है ना, डेज है ना, मंथ्स नेम है, तो इन सबका फर्स्ट लेटर क्या करते हो आप, कैपिटल रखते हो, ठीक है, लाइक फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन, डेज, आर्टिकल, बुक्स, चैप्टर्स, इनका हम क्या करते हैं, कैपिटल, द हिंदुस्तान टाइम्स देखो लाइक न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें हम क्या लगाते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर लगा स्टार्ट करते हैं, जैसे इंडिया है, कंट्री का नाम है, सिटी का नाम है, उसमें भी हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी उसमें हमें यही ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पर कुछ इस तरह की मिस्टेक दे रखी है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, लाइक आपको फर्स्ट ही जो सेंटेंस में ये क्लिक हो रहा होगा माइंड में कि यहाँ पर हैप्पी क्रिसमस टॉमी लिखा हुआ है, अब हैप्पी क्रिसमस टॉमी में लाइक एच कैपिटल होना चाहिए था, है ना, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर देखो एच स्मॉल है, तो आप सिंपली सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होगा कि यहाँ पर क्या बोला गया है, हैप्पी एच कैपिटल, आप विदाउट रीडिंग द सेंटेंस को बिना रीड करे आप ये पता कर सकते हो, लाइक यहाँ पर सब आप देखिए यहाँ पर सब जगह क्या हो रहा है, स्मॉल लेटर यूज में ले रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट आपकी ये थिंग है कि कैपिटल है फर्स्ट लेटर या स्मॉल है, ठीक है, देन आप रीड करोगे सेंटेंस को, लाइक हैप्पी क्रिसमस, ठीक है, अब क्रिसमस आपको जैसे ही दिखा, क्रिसमस एक इवेंट है, तो इवेंट के लिए लाइक किसी फेस्टिवल के लिए सी कैपिटल बनेगा, ठीक है, क्रिसमस। अब टॉमी, किसी से कह रहे हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, तो यहाँ पर कॉमा लगेगा, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कैपिटल लेटर, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, टू से कॉर्नी, मतलब कॉर्नी से का, कॉर्नी किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर, यहाँ भी कैपिटल लेटर आएगा, टू से कहा तो यहाँ पर कॉमा लगेगा, ठीक है, कॉर्नी से कहा, फ्रिट्ज वॉन, ठीक है, 2 goals to 1, लाइक आप स्टॉपेज ले रहे हो, फर्स्ट जीत गए हैं और 2 goals to 1 ये आप बता रहे हो उसकी क्या क्या कितने गोल करे हैं, तो यहाँ पर भी कॉमा लगेगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीजें देखनी है, देखो यहाँ पर नो सर लिखा हुआ है, तो नो के बाद आपको मैंने बताया कि कॉमा लगेगा, नो सर, सैड है, बपिन बाबू, तो यहाँ पर है ना, बपिन बाबू ने कहा, क्या कहा, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में लगेगा, उन्होंने कहा ना, तो आप ये चीज बाद में दे रखी है, लाइक सब में तो ये था ही सेड टू मी पहले था, ही सेड, है ना,
तो यहाँ पर बाद में लिख रखा है, तो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा पुट करनी पड़ेगा और यहाँ पर कॉमा लगाने पड़ेगा, ठीक है। लाइक हाउएवर के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। इसने भी लिखा है सैड, तो यहाँ पर ये जो चीज है वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी पूछ रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग, है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा भी लगेगा। इस तरह से आप जो लाइक इसमें भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। लाइक जॉडी कॉल्ड, कॉल्ड कहाँ है मतलब कहाँ है, सैड और कॉल्ड, है ना, भी कहना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हम पुट करेंगे, ठीक है। और लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क भी पुट करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगाते हैं, हम किसी भी चीज को वंडर करते हैं। वंडर मीन्स टू आप किसी चीज पे सरप्राइज हो रहे हो, ठीक है। लाइक हैप्पी क्रिसमस टॉमी में भी आपका वो लगेगा, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। लाइक यहाँ पर लाइक लुक के बाद क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। और यहाँ पर भी लाइक आपको ये साइन दिख रहा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। तो हैप्पी क्रिसमस टॉमी, ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर लगेगा, ठीक है। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, तो कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाते हैं जब हम किसी चीज पे बहुत ही सरप्राइज हो गए हैं या सैड हो गए हैं या बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं, लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, ठीक है। इस तरह से ओ अलास, वो अलास अलास, लाइक किसी चीज पे आप बहुत सैड हो गए, ही इज डेड, ठीक है, ही वॉज, ठीक है, इस तरह से बता रहे हो कि डैड हो गया है, ही इज डैड, तो इस चीज में आप क्या लगाओगे, ये वाला साइन लगाओगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे इसमें भी इस तरह का हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर चैप्टर। In next lecture we will discuss the next chapter. Till then, bye bye students.